नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट अफरोज कुरैशी और आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज सबसे आगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के 2 माही मॉनेटरी पॉलिसी जायजा मीटिंग में सरमायाकारों को तवक्को है कि आईटी, सीडी, मालियाती खिदमात, यूटिलिटी समेत 13 ग्रुपों में ज़बरदस्त खरीदारी की वजह से पॉलिसी की शरहें बरकरार रहेंगी, जिसकी वजह से मुसलसल 2 दिनों की गिरावट से उभरते हुए स्टॉक मार्केट में आज तेजी आई। बीएसई का 30,000 का हसास इंडेक्स सेंसेक्स 350.81 पॉइंट्स की छलांग लगाकर 74,227.63 पॉइंट्स पर पहुंच गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब पॉलिसी में मुबैना घपले से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालती हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी आप के लीडर अरविंद केजरीवाल को वजीर आला के ओहदे से हटाने की हिदायत देने की मांग वाली दूसरी मफाद आमा अर्जी पर जुमेरात को मुस्तरद कर दिया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस मनमोहन सिंह और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की डिवीजन बेंच ने हिंदू सेना के सदर विष्णु गुप्ता की अर्जी पर गौर करने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर या सदर के दायरे इख्तियार में आता है। ताहम अदालत ने तबसरा किया कि यह वज़ीर आला पर मुनहसर है कि वो अपने ओहदे पर बरकरार रहें या नहीं। बेंच ने कहा कि बाज़ औक़ात ज़ाती मफाद को कौमी मफाद के मातहत करना पड़ता है, लेकिन ये इनका केजरीवाल का ज़ाती फ़ैसला है। बेंच ने कहा कि वो सिर्फ ये कह सकती है कि वो इस मामले पर फैसला नहीं कर सकती और इस मामले पर फैसला करना दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर या सदर जमहूरिया हिंद पर मुनहसर है। तेलंगाना के जिला कोमरंभी में हाथी के हमले में एक और किसान की मौत हो गई। 24 घंटों में हाथी के हमले से 2 अफराद हलाक हो गए। पंचिकल मंडल कोंडापल्ली में एक हाथी ने आज सुबह 5 बजे पोशना नामी किसान पर हमला करके इसे उस वक्त मार डाला जब वो अपने खेत जा रहा था। इसी तरह का वाक़या कल भी पेश आया था, जिसमें एक किसान की मौत हो गई। मुकामी अफराद के मुताबिक चिंतना मानेपल्ली मंडल के मौज़े बोरेपल्ली में जुमेरात को ये वाक़या पेश आया। बताया गया है कि एक हाथी महाराष्ट्र के जंगलाती इलाके से आसिफाबाद में दाखिल हो गया और इसने खेत में काम करने वाले शंकर नामी 50 साला शख्स पर हमला कर दिया। इस हमले में शंकर की मौत हो गई। इन वाक़यात के बाद मुकामी अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई। महकमे जंगलात के हुक्काम को मतला किया गया है, वो हाथी को महाराष्ट्र के सिमत वापस भिजवाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के चेयरपर्सन सोनिया गांधी को राज्यसभा की रुकनीत का हलफ लेने पर मुबारकबाद पेश की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वड्रा के हमरा सोनिया गांधी से मुलाकात करते हुए राज्यसभा में नई सियासी इनिंग्स के आगाज पर मुबारकबाद पेश की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने उम्मीद जाहिर की कि मौजूदा मनफी सियासी सूरत हाल में सोनिया गांधी की राज्यसभा में मौजूदगी से कांग्रेस को पार्लिमानी हिकमत अमली तय करने में मदद मिलेगी। सोनिया गांधी ने लोकसभा में 25 साल मुकम्मल किए और अब राज्यसभा के लिए मुंतखब हुई हैं। खड़गे ने कहा कि मैं और मेरे साथी अरकान ऐवान बाला में सोनिया गांधी की आमद के मुंतज़िर हैं। इन्होंने राज्यसभा रुकन के तौर पर सोनिया गांधी की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर व सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने मेदक लोकसभा हल्के में मुसलसल 20 बरसों तक बीआरएस की कामयाबी का तसलसल तोड़ने का बीड़ा उठाया है। इन्होंने मेदक लोकसभा हल्के के पार्टी कायदीन के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए इस अज़्म का इजहार किया कि कांग्रेस पार्टी इस हल्के से कामयाब होगी। 20 बरसों बाद मेदक पर कांग्रेस का परचम लहराएगा। पार्टी ने पसमानदा तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाली नीलम मधु को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीआरएस और बीजेपी के उम्मीदवारों का ताल्लुक़ रेड्डी और विल्मा आला तबक़ात से है। बीआरएस ने रिटायर्ड आईएएस ओहदेदार पी वेंकट राम रेड्डी, जबकि बीजेपी ने साबिक़ रुकने असेंबली रघुनंदन राव को टिकट दिया है। कांग्रेस को उम्मीद है कि पसमानदा तबक़ात को पार्टी टिकट देने से 20 साल के बाद पार्टी इस हल्के से कामयाब रहेगी। अप्रैल की शुरुआत के साथ ही दिल्ली, एनसीआर समेत शुमाली हिंदुस्तान में जहां गर्मी की शिद्दत में इजाफा जारी है, वहीं मुल्क की कई रियासतों में गर्मी की लहर चल रही है, जबकि पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। महकमे मौसमियात IMD के मुताबिक कर्नाटक, उड़ीसा और मगरबी बंगाल में गर्मी की लहर चल सकती है, जबकि मगरबी हिमालय में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।